हाय फ्रेंड, मेरा नाम देवेश है और मैं आज आपको म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर आपने म्यूचुअल फ़ंड की कोई भी ऐड देखी हो तो एक चीज़ हमेशा कॉमन रहती है वो ऐड में। म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट। उस ऐड में सिर्फ मार्केट रिस्क के ऊपर ही एम्फेसाइज किया जाता है और बाकी रिस्क जैसे क्रेडिट रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क है, डिफ़ॉल्ट रिस्क है, उस रिस्क के बारे में बात नहीं होती है। बट म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको और भी कई तरीके के रिस्क के बारे में पता रहना चाहिए। क्या इंडिया के टॉप 3 म्यूचुअल फंड कंपनीज के बारे में पता है? इनमें सबसे पहले नाम आता है SBI म्यूचुअल फंड का, जिसके पास 3.7 लाख करोड़ का AUM है। सेकेंड है HDFC म्यूचुअल फंड, जिसके पास 3.6 लाख करोड़ का AUM है। एंड तीसरा है आपका ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जिसके पास 3.5 लाख करोड़ का AUM है। तो मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था, AUM। तो AUM क्या होता है? एक्चुअल में AUM का फुल फॉर्म है एसेट अंडर मैनेजमेंट। ये वो वैल्यू रहती है जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर हैंडल करता है और उस एसेट को मैनेज करता है। इंडिया में इस समय 44 AUM हाउसेस है, जिसके पास 2500 से भी ज़्यादा स्कीम्स होती है। म्यूचुअल फंड में लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं और उस पैसे को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डालते हैं, जैसे इक्विटी है, दूसरा डेट है, गोल्ड हो गया और फॉरेन सिक्योरिटीज़ हो गई, और भी बहुत तरीके के एसेट्स में वो पैसे डालते हैं। म्यूचुअल फंड को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। इसमें एक फंड मैनेजर होता है जो डिसाइड करता है कि किस एसेट को बाय करना चाहिए और किस एसेट को सेल करना चाहिए, और ये सब को रेगुलेट करती है सेबी। और एक और म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन है जिसे हम एमफी बोलते हैं, वो भी इसको मैनेज करने में हेल्प करता है। इस म्यूचुअल फंड के बारे में फोकस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है इक्विटी फंड का, जिसमें आपका 65% या उससे ज़्यादा पैसा हम इक्विटी में लगाते हैं, या बाकी पैसा हम डेट में रख सकते हैं और कुछ पैसा हम कैश में भी रख सकते हैं। सो ये फंड कैसे रिटर्न देता है? जब आपका इक्विटी ऊपर या नीचे जाएगा, उसी बेसिस में आपका NAV ऊपर या नीचे जाएगी। इक्विटी फंड में लार्ज कैप फंड होते हैं, ब्लू चिप फंड होते हैं, स्मॉल कैप फंड होते हैं, ELSS है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ELSS में टैक्स डिडक्शन मिलता है 1.5 लाख का अंडर ATC, मगर आपको इस फंड को 3 साल तक होल्ड करना पड़ेगा। दूसरा टाइप है डेट फंड का। इसमें आपका पैसा या तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में लगता है या फिर डेट में लगता है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स, अगर आपका कोई भी फंड 65% से कम इक्विटी होल्ड करता है तो हम उसे डेट फंड बोलते हैं। डेट में आपको सेविंग और FD से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है पर इक्विटी से कम। इसमें आपका क्रेडिट रिस्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क है, जैसे आपको इक्विटी में लिक्विडिटी एंड मार्केट रिस्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क होता है। तीसरा टाइप है हाइब्रिड फंड का। इसमें आपका पैसा 2 या उससे ज़्यादा एसेट क्लासेस में लगता है। इसका एक एग्जांपल है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। इसमें चौथा टाइप है ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसमें आप कभी भी एसेट को बाय और सेल कर सकते हो। और इसमें एक और टाइप है FOF बोलते हैं उसे फंड ऑफ फंड होता है, जिसके अंदर एक फंड किसी दूसरे फंड में पैसा लगाता है। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के कुछ बेनिफिट हैं, जैसे ये प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है और आपको सिर्फ एक छोटी सी फ़ी पे करनी रहती है फंड मैनेजर्स को। तो सब कम फ़ी चाहिए तो आपको सीधा कंपनी के वेबसाइट में जाके ही म्यूचुअल फंड को बाई करना चाहिए, जिससे आपको सबसे कम फ़ी लगती है। ये आपको ज़्यादा रिटर्न देता है एज़ कम्पेयर टू एज अ इंडिविजुअल जो बाई करता है और सेल करता है, क्योंकि आपको सही टाइम नहीं पता इन्वेस्टमेंट का और सही टाइम पता नहीं आपको किस समय पैसे निकालने चाहिए। तो एसेट मैनेजर को वो काम बहुत अच्छे से आता है। आपको एक प्रोफेशनल आदमी से ही इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने चाहिए। का थर्ड बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। डो नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बेसिकली हमें कभी भी एक ही एसेट क्लासेस में अपना पूरा पैसा नहीं डालना चाहिए। हमें डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका पैसा कैपिटल हमेशा डिवाइड करनी चाहिए, जैसे गोल्ड में थोड़ा पैसा, इक्विटी में थोड़ा पैसा, थोड़ा डेट में पैसा हमें रखना चाहिए, और थोड़ा इमरजेंसी फंड भी बना के रखना चाहिए। आपको हेल्प करता है एसेट को डाइवर्सिफाई करने में, क्योंकि वो अपना पैसा सिर्फ इक्विटी में नहीं लगाता, उसे पता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना नहीं। आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है डिफरेंट एसेट क्लासेस में।
बेनिफिट है सिस्टमैटिक, ये आपको डिसिप्लिन बना देता है कि आपको रेगुलर बेसिस में पैसे डालने चाहिए। जब मार्केट ऊपर जाता है तभी भी आप पैसे लगाते हो, जब मार्केट नीचे जाता है तो भी आप पैसे लगाते हो। इससे आपका जो रिटर्न होता है वो एवरेज बन जाता है और आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलता है। आपका इसका फिफ्थ बेनिफिट है टैक्स सेविंग का। तो आपको कुछ म्यूचुअल फंड एटीसी के अंडर आपको टैक्स बेनिफिट देते हैं 1.5 लाख रुपीज़ तक के। म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करता है? तो सबसे पहले ये फंड मैनेजर को असाइन करते हैं जो आइडेंटिफाई करता है कि किस एसेट से उसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद वो उस एसेट को वेट देता है। जैसे ये डिसाइड करता है कि कितना पैसा इन्हें डेट में रखना है, कितना पैसा इन्हें इक्विटी में रखना है, कितना पैसा इन्हें अलग से कैश में रखना है। और इक्विटी के अंदर भी ये डिसाइड करते हैं कि कितना पोर्शन इन्हें एबीसी कंपनी में डालना है और कितना पोर्शन इन्हें XYZ कंपनी में डालना है। ये सब होने के बाद ये अप्रूवल के लिए जाते हैं सेबी के पास। सेबी इन्हें जब अप्रूवल दे देती है तो ये एनएफओ लॉन्च करते हैं। सो एनएफओ जैसे आईपीओ होता है इक्विटी मार्केट में जाने के लिए, वैसे ही एनएफओ होता है म्यूचुअल फंड। अगर कोई नया स्कीम अगर मार्केट में लेके आ रहा है तो उन्हें एनएफओ लॉन्च करना पड़ता है। सो उस समय ये डिसाइड कर लॉन्च होता है, उस समय ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें एक्टिवली मैनेज करना है कि पैसिवली। एक्टिवली मैनेज फंड वो फंड होता है जिसमें असेट रीएलोकेशन रेगुलर बेसिस में होता रहता है। पैसिवली में बहुत कम असेट रीएलोकेशन होता है। गेन जनरेट करते हैं, एक है कैपिटल गेन और दूसरा है डिविडेंड। जब हम डेट में पैसा लगाते हैं तो जो इंटरेस्ट जो हम अर्न करते हैं उसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज अ डिविडेंड। सो म्यूचुअल फंड में आप कब पैसे लगा सकते हो? तो सबसे पहला तो वो हो जाता है जब आपके पास पैसे हो तब आप लगा सकते हो, या फिर आपको मार्केट कंडीशन देखनी पड़ती है। जब कभी मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है वो आपको देखना पड़ता है, या फिर आपको इकोनॉमिक कंडीशन को देखनी चाहिए। जब इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है उस समय आप लगा सकते हो, या फिर जब बहुत गंदी होती है उस समय आपको पैसे लगाने चाहिए। तो म्यूचुअल फंड से आप पैसे कब रिडीम कर सकते हो? वैसे तो आप कोई भी समय म्यूचुअल फंड से पैसे रिडीम कर सकते हो, पर लिक्विड फंड के लिए 2 बजे का टाइम एक कट ऑफ टाइम है। अगर आप उससे पहले अगर आप पैसे निकाल रहे हो तो आपको कल की एनएवी लगेगी। अगर आपने 2 बजे के बाद अगर पैसे निकाल रहे हो तो आपको आज जो एनएवी जो डिसाइड हुई है वो मिलेगी। अगर आपने इक्विटी में लगाए हैं तो 3 बजे का टाइम एक कट ऑफ टाइम होता है। अगर आपने 3 बजे से अगर पहले आपने अगर रिडम्पशन के लिए पैसे डाल दिए हैं तो आपको जो पिछले एक दिन है उसकी एनवी मिलेगी। और अगर आपने 3 बजे के बाद अगर आपने पैसे डालने के लिए अगर रिडीम के लिए अगर फॉर्म भरा है तो आपको जो आज की एनवी है वो लगती है। अगर आप बाय कर रहे हो तो भी आपको ये सेम कंडीशन अप्लाई होती है। वीडियो से आपको ये तो पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या है, आप कैसे म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हो और क्या म्यूचुअल फंड सही है।